उन्हें सीखने के अवसर देने होंगे, उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी देनी होगी और उन्हें यह भरोसा देना होगा कि उनके आइडियाज को निश्चित रूप से सुना जाए, वह सही हो या गलत हो, लेकिन सुना जाएगा। यह पेशेंस भी होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोगों के अंदर यह पेशेंस नहीं होता। रिसर्च में फेल्योर्स भी होते हैं। फेल्योर्स हैं तो उसे आपको निश्चित रूप से कुछ नया सीखते होंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या इसमें सुधार करने चाहिए। जरूरी है कि हर अनुभव से कुछ सीखा जाए। और साथियों, अच्छी बात यह है कि आप सबने लगातार अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखा है, जैसा मैंने पिछले 6-7 वर्षों में महसूस किया है, आप लोगों से मिलकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों को सुनने के बाद। और मुझे याद है कुछ समय पहले मैं डीआरडीओ के बड़े ऑफिशियल्स के साथ बातचीत में एक लक्ष्य डीआरडीओ को दिया था और मैंने कहा था कि अगर हम डीआरडीओ के हर लैब के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करें और 1 वर्ष में कंप्लीट करें तो हर वर्ष हम 80 से 100 प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकते हैं। लेकिन 100 मैं कह रहा हूं तो 80 या 100 ही होने चाहिए, आवश्यक नहीं है। वो 50-60 भी होंगे चलेगा, वो 40 भी होंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूं, फिजिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है, मैं भी रिसर्च कर चुका हूं, इसलिए मालूम है कि आवश्यक नहीं है कि उसमें कामयाबी मिल ही जाए, लेकिन प्रयत्न होते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरे सुझावों पर काम करते हुए इस दिशा में सकारात्मक प्रयास भी आपने किए हैं और अपने लक्ष्यों को आपने प्राप्त किया है। मैंने बस फोकस तरीके से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी में काम करके रिजल्ट प्रोड्यूस करने की बात की थी और आपने उसे चरितार्थ भी कर दिखाया है। इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, लेकिन मैं यह भी आपसे कहना चाहूंगा, आपने जिस तेजी से, जिस क्वालिटी के साथ इन टारगेट्स को अचीव किया है, वह इतिहास का हिस्सा बनकर न रह जाए, यह भी सावधानी बरतनी होगी। वह सिर्फ वन टाइम अचीवमेंट बनकर न रह जाए। आपको अब इस स्पीड को अपना स्वभाव बना लेना होगा। इस स्पीड को आपको अपना स्वभाव बना लेना होगा। जिस सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट की बात मैंने की, उसे अब डीआरडीओ के वर्क कल्चर में पूरी तरह से इनकलकेट करना होगा। और साथियों, अंत में मैं कुछ और सुझाव भी आपको देना चाहूंगा। आप डिफेंस के क्षेत्र में एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। आप लोगों को अंदाज नहीं होगा, आप लोगों के प्रति, जो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों के प्रति, लोगों के मन में वैज्ञानिकों के प्रति एक सम्मान का भाव है। स्वाभाविक है, इसके कारण आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैं समझता हूं आपको रिसर्च के क्षेत्र में रिस्क लेने का भी साहस दिखाना चाहिए, करना चाहिए। आप उन सेक्टर से अब आगे बढ़िए जहां प्राइवेट सेक्टर ने पहले ही अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अलग से एक विंग बना सकते हैं जो उन सेक्टर्स में जोखिम उठाएं जहां वैसे तो सफलता की संभावना दिखने में तो बहुत कम है, लेकिन अगर उसमें सफलता मिलती है तो मैं समझता हूं अपने में वो हिस्टोरिक होगा। इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर के साथ बढ़ चढ़कर सहयोग करिए। खुले मन से अपना नॉलेज उनके साथ शेयर कीजिए। और मैं जानता हूं कि साइंटिस्ट अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर थोड़े से प्रोटेक्टिव रहते हैं। ये सही बात है? नहीं, थोड़ा तो रहता है, थोड़ा रहता है, और स्वाभाविक भी है, मनुष्य हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम कन्वेंशनल एरिया से बाहर निकलें। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, यह डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच नॉलेज शेयरिंग का ही प्रमाण है कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में सामने आया है। और मैं मानता हूं ऐसे बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप एकेडमिया के साथ मिलकर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ नॉलेज शेयर करें। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है,
लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट तभी मीनिंगफुल होगा जब डीआरडीओ एकाधिकार वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडल से निकलकर कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम की ओर बढ़ेगा और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स तथा एकेडमिया के साथ सहयोग करेगा। तभी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ से मजबूती से कदम बढ़ा पाएंगे। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है, उसकी एक और कसौटी यह है कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी कितनी बढ़ रही है। 2014 में के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, लेकिन आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ से भी अधिक पहुंच गया है। लेकिन अभी तो यह बस शुरुआत है। टारगेट 2930 का जो मैंने रखा है वो 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है और मुझे आप सब पर विश्वास है कि उस टारगेट को आप अचीव करके ही रहेंगे। इसलिए मैं अग्रिम बधाई भी दे देता हूं अभी। मैं समझता हूं कि यह अभी शुरुआत है कि अभी हमारा 25,000 करोड़ के आसपास ये एक्सपोर्ट पहुंच गया है। हमें इसमें और वृद्धि करनी है। इसमें और तेजी लाने के लिए डीआरडीओ को सिस्टम डिजाइन करते समय शुरू से ही एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी ध्यान में रखना होगा और खासकर ड्रोन्स, राडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और एमिनिशन पर हमें ध्यान देना होगा। एक्सपोर्ट पर फोकस करने से कास्ट रिकवरी भी होती है। आप सभी जानते हैं, एक्सपोर्ट पर फोकस करने से कास्ट रिकवरी भी होती है, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी बनती है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में काम करेंगे, कर ही रहे हैं और करेंगे, और आपकी आत्मशक्ति और ज्ञान शक्ति मिलकर भारत की समग्र शक्ति को बढ़ाने का काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य हम सब ने रखा है। उसमें बहुत बड़ा योगदान आप सभी का होने वाला है। आप सभी के प्रयासों से भारत न सिर्फ साइंटिफिक रूप से बल्कि सोच और आत्मबल के स्तर पर भी और अधिक सशक्त होगा। और मैं जो कह रहा हूं कि आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, तो ऐसे ही आपको उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो मानता हूं ऊपर वाले को मंजूर है कि हमारा एक्सपोर्ट और बढ़े। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसी का होने वाला है तो आप जैसे वैज्ञानिकों का होने वाला है। भारत को आगे जाना है, यह समय है भारत के आगे जाने का। भारत जाएगा, दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती, चाहे कितनी भी बाधाएं हैं। और इसी के साथ आप ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी इसी तरह से जो काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहें और परमात्मा आप सभी को इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने की सदैव क्षमता दे। क्षमता के साथ वैज्ञानिक हैं तो धैर्य भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। मैं पुनः आप सबको और आपके सभी परिवार के सदस्यों को और जो लोग भी आप लैब में आपको कोऑपरेट करते हैं, उन सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता से भारत आज रक्षा के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। इसी क्रम में मैं आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट डॉक्टर रविंद्र सिंह सर से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जी सर। नमस्कार माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी, आदरणीय सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास, अध्यक्ष DRDO,